So, hello students, welcome back to your own channel देव शर्मा फिजिक्स पीएनपी। और अब हम कर रहे हैं 11th फिजिक्स और हम करेंगे सिर्फ 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिनका डिस्कशन मैंने थोड़ी देर पहले लाइव आकर दिया था। डायमेंशन फार्मूला आज का टॉपिक है। पहला टॉपिक है हमारे पास डायमेंशन फार्मूला। तो वो सारे डायमेंशन फार्मूला आपको याद करने हैं। और हमने जो करना है, हमने सिंपली जो चीज डिस्कस करनी है वो करनी है कि भाई कैसे हम इन डायमेंशन फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई कैसे करना है, बस वही मैं आपको समझाने जा रहा हूँ और उसी को समझेंगे कि भाई हमने इनको यूज कैसे कैसे करना है। तो पहला जो है इसका है वो है टू डिराइव एनी रिलेशन, टू डिराइव एनी फॉर्मूला। आपको कोई भी फॉर्मूला गिवन होगा, कैसे गिवन होगा? फॉर एग्जांपल, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम टी डिपेंड्स ऑन the mass, it depends on length, and it depends on acceleration due to gravity. इसका फॉर्मूला निकालिए यूजिंग डायमेंशन फार्मूला। तो आप क्या करेंगे? टाइम डिपेंड्स ऑन मास पावर ए, इट डिपेंड्स ऑन लेंथ पावर बी, इट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी पावर सी। इस तरह से आप कंबाइन कर लेंगे। टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के एम ए एल बी जी की पावर सी। और फिर हम यहाँ पे लगाएंगे डायमेंशन फार्मूला एम जीरो एल जीरो टी वन। कांस्टेंट में कोई फॉर्मूला नहीं होता। मास की पावर ए, एल की पावर बी, और यहाँ हो जाएगा एल टी माइनस टू होल पावर सी, क्योंकि ग्रेविटी जो होती है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। हम इनको कंबाइन करते हैं, एम ए एल बी प्लस सी, और टी की पावर हो जाएगी माइनस टू सी। कंपेयर करते हैं एम की पावर एम के साथ, तो ए इक्वल टू आ जाएगा जीरो। एल की पावर एल के साथ तो बी प्लस सी इक्वल टू आ जाएगा जीरो। और टी की पावर टी के साथ तो वो आ जाएगा माइनस टू सी इज इक्वल टू वन। तो सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन बाय टू, और बी की वैल्यू माइनस सी के इक्वल है तो वो आ जाएगी प्लस वन बाय टू। अब इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो हमारे पास देखिए इक्वेशन कैसी बन जाएगी। इक्वेशन बन जाएगी टी इज इक्वल टू के इंटू एम की पावर जीरो, एल की पावर वन बाय टू, एंड जी की पावर माइनस वन बाय टू। अब यहाँ तक भी छोड़ेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, लेकिन ये हमारे पास क्या बन जाएगा? अंडर रूट एल बाय जी। ये हमारे पास आ जाएगा और कांस्टेंट के यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है जो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ये पहली एप्लीकेशन थी। दूसरी एप्लीकेशन के ऊपर चलते हैं। दूसरी एप्लीकेशन जो होती है वो होती है टू डिराइव एनी फॉर्मूला। अच्छा, वो उस पे जाने से पहले हम एक यहाँ पर एक छोटा सा प्रिंसिपल करेंगे जिसको हम बोलते हैं होमोजीनिटी प्रिंसिपल या होमोजीनियस प्रिंसिपल। वो ये कहता है कि अगर कोई दो क्वांटिटी प्लस और माइनस में है तो उनके डायमेंशन फॉर्मूलाज इक्वल होंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू ए प्लस वाई, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस वाई। तो x का फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला, a के डायमेंशन फॉर्मूला और y के डायमेंशन फॉर्मूला के इक्वल होगा। तो ये होता है हमारा होमोजेनिटी प्रिंसिपल। इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं, इसको भी मैं हल्का सा आपको बता देता हूँ। तो E इज इक्वल टू पी माइनस एक्स बाय ए टी स्क्वेयर। अब आपने इसको रखना है, इसको रखना है तो आप इसको कैसे कैसे करेंगे? इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ई ए टी स्क्वेयर इज इक्वल टू पी माइनस एक्स। हमें ए का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है कि ए का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। ये अननोन वेरिएबल है। ई एनर्जी है, पी पावर है, मे बी प्रेशर भी हो सकता है, एक्स टाइम, एक्स सॉरी डिस्टेंस है, और टी जो है हमारा टाइम है। तो हम कैसे कंपेयर करेंगे? हम कंपेयर करेंगे, देखिए ई ए टी स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला किसके इक्वल होगा? पी के डायमेंशन फॉर्मूला के इक्वल होगा, और ये एक्स के इक्वल होगा। तो आप इनको कंपेयर कर दीजिए, यहां से आपको ए की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। तो ये भी एक फंडा है जो बीच में आ जाता है। चलता हूं मैं सेकंड एप्लीकेशन के ऊपर। सेकंड एप्लीकेशन होती है टू डिराइव द फॉर्मूला, सॉरी, सेकंड एप्लीकेशन होती है टू चेक द फॉर्मूला। हमने डिराइव ऑलरेडी कर लिया है, अब हम चेक द फॉर्मूला के ऊपर जाते हैं। तो फॉर्मूला आपने चेक कैसे करना है? आपको एक फॉर्मूला गिवन है एफ इज इक्वल टू सिक्स पाई ईटा आर वी। इसमें क्या क्या चीजें हैं वो आपको पता है। आपने सबका डायमेंशन फॉर्मूला पुट कर देना है। अगर एल एच एस आर एच एस के इक्वल आ जाती है तो आपका काम बन गया। एफ एम एल टी माइनस टू, सिक्स पाई कुछ नहीं होता, ईटा एम एल टी माइनस वन, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, और आर का हो जाएगा एल, और वेलोसिटी का हो जाएगा एल टी माइनस वन। सारा सॉल्व कर दीजिए। यहाँ बचा एम एल
एल और एल, तो ये एल स्क्वायर उसमें से एक गया तो एक एल बचा, T-1 T-1 T-2, तो LHS इज इक्वल टू RHS, दैट मीन्स द फॉर्मूला इज करेक्ट। इस तरह से आपको ये फॉर्मूला चेक करने हैं, टू चेक द फॉर्मूला। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम ना लगाते हुए चलता हूँ फटाफट मैं तीसरे और आखिरी एप्लीकेशन के ऊपर। आखिरी एप्लीकेशन है हमारी यूनिट कन्वर्जन की। इस सेकंड और फर्स्ट एप्लीकेशन से हम बहुत सारी न्यू चीजें भी निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें बोलते हैं कि अगर हम नई क्वांटिटी के ऊपर कोई सिस्टम बनाए तो क्या होगा। मान लीजिए हमें बोलते हैं कि वेलोसिटी जो है उसको फोर्स, मास और टाइम की फॉर्म में आप निकालो। जैसे हम वेलोसिटी को LT-1 लिखते हैं, उसको आप उस फॉर्म में ना लिख के FMT की फॉर्म में लिखो, यानी F1 में M-1 T-2, काइंड ऑफ थिंग। तो हम इसको भी ABC लगा के, है ना, इसको भी हम इस तरह से कंपेयर करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास एक नया टेक्निक यहाँ पर होती है। यूनिट कन्वर्जन के ऊपर आता हूँ मैं। यूनिट कन्वर्जन के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है N1 इज इक्वल टू N2, M2 बाय M1 का होल पावर A, L1 बाय L2 की होल पावर B, T1 बाय T2 की होल पावर C। अब इसमें आपको दो तीन चीजें जो है टिपिकल वो आपको समझनी है। पहली चीज ये कि भाई आप किस सिस्टम से किस सिस्टम में जा रहे हो। MKS से CGS में जा रहे हो, CGS से MKS में जा रहे हो, या कोई नया सिस्टम है जिसमें आप जा रहे हो। पहली चीज ये हो गई। दूसरा, आप किस क्वांटिटी की बात कर रहे हो, तो क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन भी करवा देता हूँ। दो क्वेश्चन इसके करवाता हूँ मैं, और फिर आज के लिए वीडियो को ओवर करते हैं। कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। ठीक है, ये कैसे कन्वर्ट करते हैं। न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का। फोर्स क्या होता है, ML T-2। कंपेयर करता हूं तो A की वैल्यू मिल गई 1, B की वैल्यू मिल गई 1 और C की वैल्यू मिल गई -2। ये जो ऊपर देखिए यहाँ पे जो पावर लिखी है उन पावर की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। अब हमें क्या करना है, इस ML और T को सॉल्व करना है। N2 की वैल्यू जो है वो 1 गिवन है यहाँ पे, तो N1 इज इक्वल टू, ये हो गया 1। और यहाँ पर मासिस की वैल्यू मुझे लगानी है। कैसे लगानी है, क्या लगानी है, ये MKS से जा रहा है CGS में। तो हम जिस सिस्टम में जा रहे हैं, ध्यान से सुनना, हम जिस सिस्टम में जा रहे हैं वो नीचे आएगा, और जिस सिस्टम में थे वो ऊपर आएगा। किसमें थे, 1 मीटर, 1 kg एंड 1 सेकेंड। MKS की फुल फॉर्म होती है मीटर, किलोग्राम और सेकंड। और जिस सिस्टम में जा रहे हैं 1 सेंटीमीटर, 1 ग्राम और 1 सेकेंड। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे वो भी हल्का सा बता दूं। 1 ग्राम में क्या, 1 kg में कितने होते हैं, 1000 ग्राम बाय 1 ग्राम। 1 ग्राम होल पावर 1, ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये कितना बच गया, 1000 बच गया। ये कितना बच गया आपके पास, 1000 बच चुका है। और यहाँ पर अगर देखो तो 100 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर होल पावर 1, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया और ये बचा कितना, 100। ये सेकंड से सेकंड कट गया, 1 की पावर -2। 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही रहता है, तो आपके पास आंसर आ गया 10 पावर 5। इस तरह से आपको इसको आंसर निकालना है। एक टिपिकल क्वेश्चन और इसमें करवाता हूँ और फिर देखते हैं कि क्या करना है। जैसे हमें दिया हुआ है, कन्वर्ट 1 वॉट into a system where mass is given in क्विंटल्स। क्विंटल का मतलब होता है 100 kg। लेंथ जो है वो गिवन है किलोमीटर में, और टाइम जो है वो गिवन है से सेकंड में। ठीक है, ये भी कुछ कन्वर्ट हो सकता है। तो ये नया सिस्टम है, कुछ MKS नहीं है, ये कुछ अलग ही सिस्टम है। तो इसमें कन्वर्ट करना है, तो हम जा रहे हैं MKS से इस सिस्टम में। तो ऊपर हमारे पास आएगा 1 मीटर, 1 किलोग्राम एंड 1 सेकेंड। इनकी पावर अभी हमें निकालनी है ना। और N1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पर 1 दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, वॉट। वॉट होता है किसका यूनिट, पावर का। पावर इज वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा ML2T-3। तो ये देखिए, ये पावर 1, ये 2 और ये -3। हम जा रहे हैं किस सिस्टम में, वहां टाइम है सेकंड में, और ये है किलोमीटर में, और ये है किसमें, 100 kg के अंदर। केजी से केजी सीधा कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या यहाँ पर आ गया, 1/100। उसको मैं लिख सकता हूँ 10 पावर -2। इसको सॉल्व करते हैं, 1 मीटर बाय 1000 मीटर होल पावर है 2। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, यहाँ जगह 10 पावर -3, और उसका भी स्क्वायर है, 10 पावर -3 का भी होल स्क्वायर है। ये सेकंड से सेकंड कट गया, 1 की पावर
-3, तो ये आ गया 1। आंसर आ गया हमारे पास -6 और -2, 10 -8, ये हमारा आंसर आएगा। तो इस तरह से आपको डायमेंशन फॉर्मूला सॉल्व करने हैं। कल मिलेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस, और ट्राई करूंगा कि कल प्रोजेक्टाइल मोशन का भी वीडियो अपलोड कर दूं। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।